हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या कार्पेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या कार्पेल पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारे जो आज के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमेटोजेनेसिस। मतलब हम देखने वाले हैं कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, और जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो उससे मेगा गेमेट कैसे बनेगा, मतलब एग सेल क्या बनेगी, एग सेल कैसे बनेगी। और एग सेल किसके अंदर बनती है, तो एग सेल बनती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज, लास्ट लेक्चर की दो छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हमने टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ा था। अगर ओव्यूल एकदम सीधा सीधा है, ओव्यूल एकदम सीधा सीधा है तो वो कौन से टाइप का ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस। और अगर ओव्यूल 180 डिग्री बेंड कर गया है, उसका माइक्रोपाइल ऊपर से नीचे आ गया है, तो वो कौन सा होता है, एनाट्रोपस। याद रखना, यानी कि ये माइक्रोपाइलर रीजन और ये चैलेजल रीजन, इसमें यहाँ माइक्रोपाइलर रीजन और ये चैलेजल रीजन। ऊपर नीचे करके बिल्कुल याद नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल। तो देखो, उससे आगे बढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझें, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर माइक्रोस्पोर बन कैसे रहा है। ओव्यूल का डेवलपमेंट का हल्का सा हिंट लेना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, कि ओव्यूल डेवलप कैसे होगा। आओ देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है ओव्यूल के डेवलपमेंट का। सबसे पहले जब ओव्यूल डेवलप होना शुरू होता है तो वो एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा पे, ठीक है, प्लेसेंटा पे हो रहा था, तो ऐसे छोटे से बड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। फिर ये बड़ा होता जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, इस तरह से इस पे इंटेग्यूमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास ही इंटेग्यूमेंट वाला ओव्यूल हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब ये बिल्कुल सीधा सीधा है तो कौन सी कंडीशन है, माइक्रोपाइल चैलेजा, ये कौन सा ओव्यूल हुआ, ऑर्थोट्रोपस। यहां देखो, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं उसको समझना। ये न्यूक्लियस है, जब ये स्टार्टिंग में ओव्यूल डेवलप हो रहा है, ओव्यूल बिल्कुल स्टार्टिंग में जब डेवलप हो रहा है तब की बात है, तो न्यूक्लियस उसकी सेल्स बनना शुरू होंगी। आप देखेंगे आगे जाके इंटेग्यूमेंट डेवलप हो रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियस बन रहा होता है, उसी टाइम में जब ओव्यूल डेवलप हो रहा होता है, तो इन्हीं में से एक हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये देखो, ये हो गई अगर एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के नीचे जो रीजन है, एपिडर्मिस के जो नीचे रीजन है, वो रीजन कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मल रीजन में एक सेल बड़ी हो जाएगी जो कहलाएगी आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होती है, आर्कीस्पोरियल सेल क्या होगी, यहां पे आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होगी, और आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर दो बनाती है। एक बनाती है प्राइमरी पेराइटल सेल, क्या बनाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरी बनाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब आपको पता है, सुना भी होगा, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये डायरेक्ट एक्ट करती है मेगा स्पोर मदर सेल में। बाकी पेराइटल सेल बची, ये आगे डिवाइड होगी, कुछ कवरिंग बनाती है, उनका हमें मतलब नहीं है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल किस में डेवलप हो गई, मेगा स्पोर मदर सेल में। अब आप यहां देखो किस रीजन की तरफ डेवलप हुई है, अगर आप ध्यान से देख पाओ यहां, क्या ये माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डेवलप हुई है, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डेवलप हुई है या नहीं हुई है। इसलिए बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपाइल रीजन में डेवलप होती है। इतना सिंपल सा है, समझ लिया। आगे क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल अब डिवाइड होगी, क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। यहां समझ में नहीं आएगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंपल सा है, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ इस तरह से दे रही है। आओ इसको समझते हैं हम कैसे हो रहा है। मान लो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, ऑर्थोट्रोपस की जगह आप एनाट्रोपस ओव्यूल ले लें। कौन सा ले लें, एनाट्रोपस ओव्यूल, वो ज्यादा क्लियर रहता है आगे तक डेवलप कराने के लिए। ये हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये ओव्यूल इस तरह डेवलप हो रहा था। अब एक बात बताओ, ओव्यूल डेवलप हो रहा है तो इसमें यहां क्या डेवलप हुई, एक ये
माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डेवलप होती है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या डेवलप होती है? मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल को हम लोग बोल देते हैं MMC। हो गया MMC। अब मैं ना इतना पूरा ओव्यूल ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ हम इसके न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे, उसी में देखते चलेंगे क्या हो रहा है। तो माइक्रोपाइलर रीजन में मेगा स्पोर मदर सेल बन गई। कैसे बनी? प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल से। ठीक है ना? देखो भाई, ओके। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? मियोसिस 1। क्या ये न्यूक्लियस के अंदर थी? जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितने बन जाएंगे? कितने मेगा स्पोर बनेंगे? 2 मेगा स्पोर। एनसीईआरटी ने दिखाया मेगा स्पोर डायड। फिर क्या होगा इसमें? आगे देखो, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद कितने मेगा स्पोर बन जाएंगे? 4 मेगा स्पोर। 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं हम मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर टेट्राड मतलब कितने इस मेगा स्पोर? 4 मेगा स्पोर। 4 मेगा स्पोर, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेगा स्पोर डायड। क्या कहेंगे? मेगा स्पोर डायड। क्लियर? 2 मेगा स्पोर डायड, 4 मेगा स्पोर टेट्राड। लेकिन मेन चीज समझने की ये है, ऊपर नीचे करके नहीं, कौन माइक्रोपाइलर की तरफ है, कौन चैलेजर। एक बात बताओ, जब हम ये देख रहे हैं, क्या ये चैलेजर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो इसमें हमारे पास ये कौन सा एंड होगा? ये चैलेजर एंड। और ये कौन सा होगा? माइक्रोपाइलर एंड। ये चैलेजर एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड। जो कुछ है यही समझने का है, यहां एक जादू होता है। और क्या होगा कि जो माइक्रोपाइल साइड है, क्या है? माइक्रोपाइल साइड है, इस साइड वाले 3 मेगा स्पोर, माइक्रोपाइलर रीजन वाले 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे। फंक्शनल कौन सा बचेगा? सिर्फ ये फंक्शनल बचेगा। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। क्या बचा? फंक्शनल मेगा स्पोर। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो किस साइड में होता है, तो हम उसको बोलते हैं चैलेजल मेगा स्पोर। कौन सा? चैलेजल मेगा स्पोर जो होता है, चैलेजल मेगा स्पोर ही फंक्शनल स्पोर होता है। इतनी बात क्लियर है ना कि चैलेजल मेगा स्पोर बचा, वही फंक्शनल है। इधर देखो एनसीईआरटी में देखो, क्या ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है। अरे कुछ नहीं, हम यहाँ कौन सा ले रहे हैं? हम यहाँ ले रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस। इसको रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये किसकी बात कर रहे होंगे? ऑर्थोट्रोपस। बस डिफरेंस तो यही है, ऑर्थोट्रोपस यानी कि वही हमारे पास सिंपल। ये न्यूक्लियस के बाहर इंटेग्यूमेंट्स। देखो भाई, तो ये माइक्रोपाइलर रीजन, ये चैलेजल रीजन, तो मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। अब बताओ, ये जब मेगा स्पोर टेट्राड बना है, कौन से वाले 3 खत्म हो जाएंगे? माइक्रोपाइल वाले। तो बचेगा कौन? ये चैलेजल एंड वाला। ठीक है, तो आप चैलेजा को चाहे ऊपर रखो, चैलेजा को चाहे नीचे रखो, जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा वो पक्का और पक्का चैलेजल एंड वाला होगा। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा बताओ, ये मेगा स्पोर डेवलप कहाँ हुआ? न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ। आगे सारे काम कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। देखते हैं आओ कैसे होंगे। ठीक है, देखो भाई, ये है न्यूक्लियस हमारा। इस न्यूक्लियस के अंदर ये चैलेजल रीजन है, ये चैलेजल साइड है, और ये माइक्रोपाइलर साइड है। ये फंक्शनल मेगा स्पोर, बाकी 3 हो गए डीजेनरेट। अब क्या है, बार बार न्यूक्लियस बनाओ, बार बार ओव्यूल बनाओ, तो ये समझ में नहीं आता है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेगा स्पोर को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, है मेगा स्पोर अंदर ही। मेगा स्पोर का डेवलपमेंट देखेंगे बस खाली, और कुछ नहीं है। आओ देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये बाहर भाग आया, भैया अंदर ही रहेगा। कहाँ रहेगा? अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। देखते हैं, आओ। ये मेगा स्पोर है, क्या ये मेगा स्पोर?
मेगास्पोर फंक्शनल है, फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा था? चैलेजल। ठीक है, ग्रोथ तो होगी इसमें, साइज में ग्रो करेगा, साथ साथ में देखो साइज में तो ग्रो करेगा। अब इसमें एक डिवीजन होगा, ठीक है, और डिवीजन होगा माइटोसिस। माइटोसिस, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात होगी, अभी तुम्हें समझ में आएगा। माइटोसिस हुआ तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस। एक बात बड़े याद रखना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। कैसा हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर, मतलब अभी सेल डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या डिवाइड होंगे? न्यूक्लियस। समझे? आओ, कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए। होगा क्या कि एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, एक न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ जाएगा। आओ देखो भाई, तो ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया, एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस नीचे। अब फिर से माइटोसिस होगा इसमें। अब जब माइटोसिस हुआ तो एक बात बताओ, ऊपर 2 न्यूक्लियाई हो गए, नीचे 2 न्यूक्लियाई हो गए। अभी यहीं नहीं रुकेंगे, एक बार और माइटोसिस करा देंगे, एक बार और माइटोसिस करा देंगे। जब एक बार और माइटोसिस कराया, बोलो दोनों ऊपर और नीचे कितने न्यूक्लियस? 1 2 3 4 न्यूक्लियाई ऊपर, 4 न्यूक्लियाई नीचे, 4 न्यूक्लियाई ऊपर 4 न्यूक्लियाई नीचे, टोटल कितने न्यूक्लियाई? 8 न्यूक्लियाई। अब तक फ्री न्यूक्लियर था। कैसा था? फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर पहली बार जब 8 न्यूक्लियाई बन गए, पहले ये होगा कि इनमें से एक न्यूक्लियाई ऊपर से एक न्यूक्लियाई नीचे से सेंटर में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? सेंटर में। और जब ये सेंटर में पहुंच गया, अब 3 न्यूक्लियाई ऊपर बचे, 3 न्यूक्लियाई नीचे बचे और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई हो गए। जो न्यूक्लियाई सेंटर में पहुंच गए, कहां पहुंच गए? सेंटर में पहुंच गए। इन न्यूक्लियाई का नाम दे देंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, देखो 3 न्यूक्लियाई ऊपर 3 न्यूक्लियाई नीचे, नीचे ऊपर क्या? चैलेजा की तरफ और 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल की तरफ। अब पहली बार इसमें होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और एक बात जरा ध्यान से देखना, साइटोकाइनेसिस में एक बड़ी सेल तो ये रहेगी, साथ में 1 2 3 ये न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ गया, डिवीजन हो गया। देखो भाई, ये क्या होगा? 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, और ये एक बड़ी सेल भी तो है। इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं? 2 न्यूक्लियाई। टोटल कितनी सेल हो गई? देखो, एक पीली वाली बड़ी सेल, 3 ये हो गई, 3 ऊपर हो गई। कैसा एम्ब्रियो सेक में पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा चुका हूं? जब तुम्हें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, बताया था ना? तो बताओ ये कौन सा रीजन है? ये चैलेजल पार्ट है, चैलेजल रीजन है। ये कौन सा रीजन है? माइक्रोपाइलर रीजन है। कौन सा? माइक्रोपाइलर रीजन। तो चैलेजल रीजन में ये 3 सेल कौन सी हो गई? 3 की 3। क्या इनको हम एंटीपोडल्स नहीं बोलेंगे? बोलो भाई। साथ में ये बड़ी सेल है, क्या ये एग सेल नहीं होगी? ये सिनर्जिड्स नहीं होंगी इनके पास में? ये सब हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये जो बड़ी सेल है बेटा, बड़ी सेल, ये बड़ी सेल होती है सेंट्रल सेल। कैसी होती है? सेंट्रल सेल। और ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, पूरा ये डायग्राम हो गया एम्ब्रियो सेक का। किसका डायग्राम हो गया? ये एम्ब्रियो सेक का डायग्राम हो गया। समझे बात? नहीं समझे? तो एम्ब्रियो सेक में 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 6 सेल, एक बड़ी सेल सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गई। न्यूक्लियस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, इसलिए होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये है किसके अंदर? अरे बोलो, न्यूक्लियस के अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। क्या इसको वापस हम डाल दें? देखो, यानी कि अगर हम कंप्लीट देखें, क्या इसी के अंदर था? कुछ ऐसा ही सीन रहा हमारे पास। ये एंटीपोडल्स, एग सेल, सिनर्जिड्स और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब इसके बाहर ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे कवर्ड होता है? इंटेगुमेंट से। बोलो, क्या ये सीन आ गया हमारे पास? समझ आया कौन कैसे चैलेजल रीजन में है, कौन कैसे माइक्रोपाइलर रीजन में है? अब ऐसा क्यों है? मैंने ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों लिया, ऑर्थो क्यों नहीं लिया, माइक्रोपाइल को ऊपर क्यों नहीं रखा, नीचे क्यों रखा? रीजन अभी समझ आ जाएगा। मैं जब एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगा तो मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी क्या बताती है। इधर देखो भाई, ये हमारे पास एनसीईआरटी है, ठीक है? ये एनसीईआरटी बात करती है। ये देखो, एनसीईआरटी ऐसे बात करती है कि पक्का है कि आप कंफ्यूजन में जाओगे ही जाओगे। ध्यान से समझना। पहले वो क्या बता रहे हैं? पहले बता रहे हैं कि भाई ये देखो, वो बोल रहे हैं ये रीजन में हम माइक्रोपाइलर रीजन ले रहे हैं। कौन सा? माइक्रोपाइल रीजन। और इधर हम बोल दे रहे हैं चैलेजा रीजन। ठीक है, वही हमारे पास कि क्या था? फंक्शनल, एक मेगा स्पोर फंक्शन था ये। तो इसमें क्या रहा होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर माइटोसिस हुआ, 4 हो गए। फिर माइटोसिस हुआ, 8 हो गए। हो गए नहीं हो गए? माइक्रोपाइल की तरफ देखो क्या बन गया। माइक्रोपाइल की तरफ बन गया एग। माइक्रोपाइल की तरफ बन गई सिनर्जिड्स। बन गई नहीं बन गई? और एक चीज मैं बताऊं, एग प्लस सिनर्जिड्स, एग प्लस सिनर्जिड्स को मिला के बोला जाता है बेटा एग एपेरेटस। एग प्लस सिनर्जिड्स को मिला के क्या बोला जाता है? एग एपेरेटस। ध्यान रखना इस बात का। इधर देखो, इधर ये एंटीपोडल्स बन गई नहीं बन गई? जो डेवलप हो रही है। तो बताओ, ये माइक्रोपाइलर एंड है तो ये कौन सा एंड होगा? चैलेजल। बहुत बढ़िया लगता है यहां तक कि माइक्रोपाइल ऊपर चैलेजा नीचे, माइक्रोपाइल ऊपर चैलेजा नीचे। एनसीईआरटी अपनी बात तुरंत पलट जाती है। इधर देखो जरा, ये लास्ट वाला डायग्राम। माइक्रोपाइल कहां ले आए भाई साहब? नीचे को। चैलेजा कहां ले गए? ऊपर को। इसीलिए मैं तुम्हें पहले दिन से मना कर रहा हूं, जिस दिन से ओव्यूल पढ़ाया है, ऊपर नीचे याद नहीं करोगे। कैसे नहीं याद करोगे? ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। चैलेजा किधर है, माइक्रोपाइल किधर है। अब समझ लो यहां एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्या ये 2 सिनर्जिड्स और ये एग एपरेटस, वो एग है, ये माइक्रोपाइल रीजन में है, तो क्या ये एग एपरेटस हो गया? अरे हो गया। क्या इधर 3 एंटीपोडल्स हो गई? क्या ये बड़ी वाली, ये पूरी बड़ी वाली, ये जो दिख रही है, क्या ये पूरी बड़ी वाली सेंट्रल सेल हो गई? सेंट्रल सेल के क्या ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए? हुए या नहीं हुए? बोलो भाई। ठीक है, दिख रहा है? समझ आया मैंने क्यों बनाया था ये डायग्राम यहां पे एनाट्रोपस का, ताकि तुम आगे समझ सको उसने क्या मेथड लिया है, क्या सेंस देना चाह रहा है। और हमने जो किया है ना, हमने जो सारा कुछ किया है, हमेशा याद रखना, हमारा चैलेजल रीजन हमने ऊपर रखा है और माइक्रोपाइलर रीजन नीचे रखा है। ठीक है, उसी तरह किया है। तो चलेजा 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 साइल एंटीपोडल, इधर एक्स है। क्लियर हो इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे तुम्हें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे, दिख रहे हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लास्ट में सिनर्जिड के नीचे, जिनको क्या बोला हमने? फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या बोला है? फिलीफॉर्म एपेरेटस। सवाल ये, इन फिलीफॉर्म एपेरेटस का काम क्या है? इन फिलीफॉर्म एपेरेटस का काम क्या है? यहां काम पता लगेगा आपको। एक बात बताओ, क्या ये फिलीफॉर्म एपेरेटस यहां पे होगा?
होगा नहीं होगा? चलो मैं नया डायग्राम दे रहा हूं आपके लिए। ये मान लो हमारे पास है एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड्स एग सेल। तो यहां पे क्या है? ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। बाहर पूरा क्या है? ये बाहर पूरा क्या है? न्यूसेलस। तो देखो दो काम होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस के। एक काम होता है कि ये भाई साहब न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको प्रोवाइड करेंगे? सिनर्जिड को। आगे मैंने लिख दिया है, ये देखो, ये लिखा है हमने स्लाइड में कि फिलीफॉर्म एपरेटस के दो काम होंगे, ठीक है, कि ये फूड को एब्जॉर्ब, सिनर्जिड जो है फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? न्यूसेलस से। दूसरा काम क्या होता है इस फिलीफॉर्म एपरेटस का? कि भैया ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। अब केमिकल सीक्रेट करते हैं, आगे जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब हम वहां देखेंगे कि पोलन ट्यूब जो आता है, वो पोलन ट्यूब हमेशा एंट्री जो मारेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ध्यान रखना, ओब्यूल के अंदर नहीं, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंट्री मारेगा वो हमेशा सिनर्जिड्स की तरफ से मारेगा। तो गाइड कौन करेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस से निकले हुए केमिकल्स। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक चीज और कि जो हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक बना जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज वाला जो है इसको बोलते हैं हम पॉलीगोनम टाइप। क्यों बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप? क्योंकि पहली बार इसको डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। किसमें? पॉलीगोनम प्लांट में। बस पॉलीगोनम प्लांट में भाई साहब ने डिस्कवर किया तो नाम रख दिया इसका पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है, इवन जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म है कैप्सुला उसमें भी यही पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी 2-3 चीजें और हैं, ठीक है, कि फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर जिसके बारे में डिस्कस तो कर चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो चैलेजल एंड वाला होता है, चैलेजल साइड वाला होता है, चैलेजल साइड वाला। इसमें हो सकता है आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो जाए या कोई स्टेट बोर्ड की बुक हो वो कुछ और बोलती हो, तो इसमें एक चीज ध्यान से समझना। मान लो ये न्यूसेलस है, क्या है? न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में एक मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुई, मेगास्पोर मदर सेल, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। तो इसके एंड में कौन सा रीजन हो जाएगा? चैलेजल। कौन सा रीजन हो जाएगा? चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। अब एक बात बताओ, जब ये मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगी, 4 मेगास्पोर बनाती, 1 2 3 4 मेगास्पोर, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल रहता है। मैं पूछूं चारों मेगास्पोर बने लेकिन किस साइड वाला, मतलब किस तरफ वाला फंक्शनल रहा? तो भाई इधर चैलेजल साइड है, इधर माइक्रोपाइलर साइड है। तो जो चैलेजल साइड में था, चैलेजा में नहीं था, चैलेजल साइड में था, चैलेजा की तरफ को था, वो फंक्शनल। क्योंकि हो सकता है स्टेट बोर्ड की बुक ये कहे कि जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ, वो एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ किधर? माइक्रोपाइलर रीजन में। तो बात गलत थोड़ी कह रहे हैं, रीजन अलग चीज है और साइड या एंड अलग चीज है। क्लियर इतनी बात? तो इसी के साथ हमारा एंड होता है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गेमेटोजेनेसिस। रुको एक चीज और देख लो, एक टर्म सुनोगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या सुनोगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कुछ नहीं है, ये बताओ 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट, 1 फंक्शनल बचा, तो एक ही स्पोर तो फंक्शनल बचा, एक स्पोर कौन सा? 1 मेगास्पोर फंक्शनल। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है इतनी बात? एक चीज और, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, प्लॉइडी का। किसका कॉमन क्वेश्चन आता है? प्लॉइडी का। प्लॉइडी पूछते हैं
तो एक बात बताओ, पूरी पिस्टिल में 3 चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो ओवेरी की वॉल है, स्टिग्मा डिप्लॉयड, स्टाइल डिप्लॉयड और ये भी डिप्लॉयड। ठीक है। अच्छा, ओव्यूल में आते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, पूरे प्लांट के जैसा ही होगा। ओव्यूल में आते हैं, तो ओव्यूल में क्या क्या पूछता है ये बताओ। फ्यूनिकल, क्या फ्यूनिकल में मियोसिस हुआ? नहीं हुआ। क्या इंटेग्यूमेंट्स में मियोसिस हुआ? इंटेग्यूमेंट्स में मियोसिस नहीं हुआ। क्या न्यूक्लियस में मियोसिस हुआ? न्यूक्लियस में मियोसिस नहीं हुआ। तो चाहे फ्यूनिकल हो डिप्लॉयड रहेगा, इंटेग्यूमेंट हो डिप्लॉयड रहेंगे, न्यूक्लियस हो डिप्लॉयड रहेगा। तो एक बात बताओ, मेगा स्पोर मदर सेल, कौन सी? मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल है, मियोसिस नहीं हुआ है। जब मियोसिस नहीं हुआ है तब तक ये डिप्लॉयड है। और मेगा स्पोर मदर सेल में आपको पता है, मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, अगर इसमें मियोसिस पूरा करा दो, क्या पूरा करा दो? मियोसिस, तो 4 मेगा स्पोर बने। क्या बने? 4 मेगा स्पोर। और मियोसिस के बाद आपको पता है प्लॉइडी कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड। कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड। और मेगा स्पोर से क्या डेवलप हुआ? एम्ब्रियो सेक। क्या डेवलप हुआ? एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक में आपके पास क्या क्या है? एंटीपोडल्स, ये भी कैसी रहेंगी? हैप्लॉइड। कैसी रहेंगी? हैप्लॉइड। दूसरा क्या है हमारे पास? एग सेल, तो एग सेल भी कैसी रहेगी? हैप्लॉइड। उसके बाद हमारे पास क्या है? सिनर्जिड्स। क्या है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स भी कैसी रहेंगी? हैप्लॉइड। बात आती है पोलर सेंट्रल सेल की, इसकी बात आती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, ये बताओ 2 न्यूक्लियस हैं, इन 2 न्यूक्लियस को बोला जाता है N+N। क्या नाम है इनका? पोलर न्यूक्लियाई। अभी 2 न्यूक्लियस हैं, ध्यान रखना, तो ये 2N नहीं N+N होंगे, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई की प्लॉइडी N और N अलग अलग होगी। ठीक है। आगे देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कि जस्ट ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ट्रिपल फ्यूजन से जस्ट पहले ही फ्यूज होते हैं, अभी तक इनकी प्लॉइडी N+N। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं। लेक्चर एंड हुआ, आगे देखेंगे, यहां तक नोट कर लेना।